सो हेलो रेडियंस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई मदद कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड क्या करना है, साइन के पावर 4 थीटा एंड कॉस के पावर 4 थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए साइन थीटा, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा करते क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ये इधर क्या आपका माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए तो हम यहाँ पर देखिए एक हमें फॉर्मूला मालूम है कि अगर हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा गिवन रहता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम टैन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर 1 लिख दें ताकि समझने में थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा, अब देखिए इस कॉस थीटा को हमें इधर लाना है। तो देखिए ये इधर क्या है, 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, हम टैन थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम टैन, यहाँ देखिए टैन थीटा, यहाँ पर हम टैन के किस एंगल की वैल्यू रख दें कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम अगर टैन थीटा यहाँ लिख दिए, अगर हम टैन 45 लिख दें, ठीक है, टैन 45, हम जैसा कि हम जानते हैं कि टैन 45 की वैल्यू क्या होती है, टैन 45 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 होता है। टैन 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर टैन थीटा और टैन 45 से कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, 45 डिग्री है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, 45 डिग्री। बस अब हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन 50% कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसको हमें फाइंड करना है। तो इसको चलिए एक बार लिख लेते हैं, साइन के पावर 4 थीटा और प्लस कॉस के पावर 4 थीटा में क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं साइन के पावर यानी साइन 45 थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 45 डिग्री के यहाँ पर 4 और प्लस इसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर ताकि हमें टेबल की जरूरत ना पड़े। ठीक है, 45 का हमें क्या पता है, ट्राइंगल बनाते हैं 1 1 अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2, तो कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमने 1 शॉट वीडियो में ये सब सारे लेक्चर को हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। अब देखिए साइन 45 इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, 1 अपॉन रूट के पावर 1 अपॉन रूट 2 के पावर 4 और प्लस यहाँ पर भी एज इट इज रहेगा कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 45 की भी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, यानी कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम बात समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अंडर रूट 2 के पावर 4 अगर हम करते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 2 को हम 4 बार लिख सकते हैं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू रूट 2 एंड रूट 2 इंटू। ठीक है, अब देखिए रूट टू क्या होगा, 2 होता है, रूट टू क्या होता है, 2 होता है, 2 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बाई 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यानी साइन के पावर 4 थीटा और कॉस के पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, 1/। ठीक है, तो इसी तरह से चलिए हम दूसरा क्वेश्चन इसका देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज
साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और प्रूव क्या कर देना है, राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल क्या है हमारे पास, साइन क्यूब एक्स और प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई क्या है हमारे पास, साइन एक्स और क्या है प्लस कॉस एक्स। ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए हमें एक फॉर्मूला याद है, साइन ए यानी हमें एक फॉर्मूला याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। क्या होता है ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी यानी पहले ब्रैकेट में सेम टर्म एंड सेम साइन, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दोनों का मल्टीपल साइन बदल के, यानी यहाँ देखिए प्लस है, दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और साइन प्लस क्या है तो माइनस का हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो साइन इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ताकि समझने के लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और दोनों का मल्टीपल साइन बदल के, यानी माइनस प्लस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। यहां तक आपको कर लेना है। ठीक है, डिवाइड बाई, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपका ये तो रहेगा ही, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सवाल एकदम आसान है, सवाल को बस समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपका साइन एक्स है और कॉस एक्स है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पता है कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो। अब देखिए क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। देखिए कितना आसान है, बस खाली आपको फॉर्मूला, अगर ये छोटा सा आपको फॉर्मूला याद है तो आप सवाल को क्या कर सकते हैं, इजिली आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख देते हैं, यह क्या आपका बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका इसको लिख सकते हैं आप प्रूफ, यह आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या जानते हैं, राइट हैंड साइड के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले सवाल को हम लिख लेते हैं। सवाल क्या है हमारे पास, tan थीटा प्लस सेक थीटा और -1। ठीक है, डिवाइड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। चलिए इसको जल्दी से हम इसको भी कंप्लीट करते हैं बराबर। अब देखिए अगर हम यहाँ लिखना चाहें tan थीटा, पहले लिख लेते हैं माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए हमें मालूम है, अभी ये जो हमने ये सवाल लगाया हुआ था, यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज हम देख लेते हैं। ये वाला सेक थीटा माइनस tan थीटा की जगह पर 1 है। ठीक है, यानी अगर कहीं
वन दिया है, क्या दिया है, अगर कहीं वन दिया है तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, ठीक है, डिवाइड बाई। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको भी हम एज इट इज पहले लिख लेते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें कुछ, यहाँ ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यानी पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ठीक है, यानी पहले ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा। दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। डिवाइड बाई, डिवाइड में हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए अगर हम यहां से देखिए ये क्या है आपका, ये एक टर्म्स है और ये सब कह रहे हैं ये आपके एक टर्म्स है, ठीक है। देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा क्या लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। tan थीटा प्लस सेक थीटा हम क्या लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा, क्या लिखा हमने, इसको बाहर कर लिया, अंदर में क्या बचा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं आपका यहाँ। अब देखिए यहां से तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा आपका, वन बचा, ठीक है, माइनस यहां से भी हमने कुछ बाहर लिया, यहां से भी हमने क्या लिया, इस टर्म्स को बाहर ले लिया, ठीक है। तो अब बचा क्या, ये बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, ब्रैकेट को पहले हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, सेक थीटा और सेक थीटा और क्या बचा आपका, माइनस tan थीटा, यही आपका बचा, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट को लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देखिए tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, इसको एज इट इज हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले को हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम, अब इसको हम ब्रैकेट को हम खोल लेंगे, इसको वैसे ही रहने देते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, वैसे ही रहने देते हैं, यानी ये आपका क्या रहेगा, ये आपका वैसे ही रहेगा, यानी tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, देखिए वन लिख लेते हैं हम। अब ये देखिए ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, यानी हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस क्या लिखेंगे हम, tan थीटा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं, डिवाइड बाई, हम क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, यानी tan थीटा माइनस सेक थीटा और क्या आपका प्लस वन, ये क्या आ जाए आपका प्लस वन है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये टर्म्स और ये टर्म्स दोनों बराबर है, देखिए प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है, tan थीटा सेक थीटा माइनस वन। चलिए इसको हम एक बार इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए इसको इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं tan थीटा
और माइनस सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 1। इसको और डिवाइड बाई, इसको हम लिख लेते हैं tan थीटा माइनस सेक थीटा और ये प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं तो ये देखिए दोनों कट गया आपके। बचा क्या हमारे पास, बचा है tan थीटा और प्लस सेक थीटा बचा है। ठीक है, ये बचा हमें लाना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, प्लस से किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर तो सेम है यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम भी सेम वही होगा एलसीएम यानी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन थीटा और ये प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो यही क्या आपका, यही आपका है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड है, इसको क्या कर सकते हैं हम, प्रूव कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमें लाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस and on the same side of it are the found to be angle 45 डिग्री एंड 30 डिग्री फाइंड आउट हो रहा है यहाँ पर। यानी कोई लाइट हाउस है, पहले हम एक लाइट हाउस यहाँ पर बना लेते हैं। लाइट हाउस का एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, लाइट हाउस है। अब यहाँ पर एक दो सेम साइड में यानी आगे पीछे दो शिप है। ठीक है, जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम नीचे की ओर देखते हैं। ठीक है, जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एवलेशन। ठीक है, तो यहाँ हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए एंगल क्या बन रहा है, 45 का बन रहा है और 30 डिग्री का बन रहा है। यानी देखिए यहाँ क्या आपका बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये क्या आपका 30 डिग्री का एंगल, और ये क्या बन रहा है आपका 45 का एंगल बन रहा है, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, जितना ही दूर रहेगा उतना ही कम एंगल बनेगा और जितना ही पास आएगा उतना ही ज्यादा एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो हमें देखिए फाइंड क्या करना है, इफ द शिप आर 200 मीटर अपार्ट, यानी ये दो शिप है, ये दोनों जो शिप है, जहाज है, उन दोनों की दूरी क्या है, 200 मीटर है। ठीक है, 200 मीटर है। नाम दे लेते हैं इसको ए बी सी डी, यानी ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लाइट हाउस। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ लाइट हाउस फाइंड करना है, यानी हमें इसका हाइट फाइंड करना है। ये आपका क्या है, लाइट हाउस की हाइट है, इसको हमें फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, बस खाली इसमें थोड़ा सा ट्राइंगल बनाना, इसमें जो ये ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल बनाने में ही कमाल है, बाकी सब कुछ एकदम आसान है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल चूज करते हैं। ट्राइंगल क्या हमारे पास, इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल हमारे पास सी बी डी। ठीक है, ट्राइंगल क्या हमारे पास, सी बी डी। अब देखिए सी बी डी में क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी, सी डी अपॉन बी सी हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी डी, इसको हम लिख सकते हैं सी डी डिवाइड बाई बी सी, यानी यहां से आपका क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा सी डी के। ठीक है, इसी को हमें आगे यूज करना है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं यहाँ पर। अब चलिए अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। अब जो ट्राइंगल हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। पहले हमने ये क्या लिया है, छोटा वाला ट्राइंगल लिया, अब हम क्या लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, यानी सी ए डी में। ठीक है, इन अ ट्राइंगल
किस में लेंगे? बड़े वाले में, सी ए और डी में। यहाँ पर कितना एंगल बना? 30 डिग्री का एंगल बना। तो अब यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, ठीक है, लाइट हाउस की हमें हाइट चाहिए। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा, थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है आपका? सी डी है, और बेस क्या है आपका? बेस है आपका ए सी, इसको क्या लिख लेते हैं हम? ए सी लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो ए सी है वो किसके बराबर है? ए सी बराबर है ए बी के, ए बी प्लस बी सी के बराबर है, ठीक है। जो सी, जो हमारे पास ए सी है, यानी जो ये पूरा हाइट है, ये जो पूरा हाइट है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है प्लस बी सी के बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम आगे करते हैं। अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है? ट्राइंगल से अगर आप समझना चाहें तो समझ लीजिए, ट्राइंगल क्या होता है? यहाँ पर 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, और ये 2 1 √3 होता है, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल आपको याद हो जाएगा तो आपको जो टेबल दिया है एनसीईआरटी में वो आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan 30 डिग्री पे क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी 1/√3 होता है, इसको हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सी डी, सी डी हमें चाहिए, हाइट ऑफ लाइट हाउस तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस में बी सी लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी प्लस में बी सी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू सी डी। अब देखिए ए बी क्या है आपका? ए बी है आपका 200 मीटर प्लस बी सी है, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी सी डी √3, सी डी √3 इज इक्वल टू सी डी का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे √3 के साथ, और इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे, तो 1 के साथ करेंगे तो वही रहेगा, यानी 200 प्लस हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सी डी चाहिए। अब हमने यहाँ पर क्या निकाला? फ्रॉम इक्वेशन 1 बी सी इज इक्वल टू सी डी, यानी हम क्या लिख सकते हैं? बी सी की जगह पर सी डी हम क्या लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी डी √3 इज इक्वल टू 200, और ये बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 से सी डी लिख सकते हैं, बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? प्लस सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम आगे चलाते हैं, आगे करते हैं। अब देखिए ये आपका सी डी इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सी डी √3, सी डी √3, और ये क्या हो जाएगा? माइनस सी डी, ये सी डी आपका इधर चलाया, इज इक्वल टू क्या है? 200, इज इक्वल टू क्या है? 200। तो यानी सी डी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? सी डी को अगर हम बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 200 बचेगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जगह की कमी हो जा रही है, तो इसको हम पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये जो एंगल दिया है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जो ये फिगर दिया है, चलिए इसको छोटा करके यहीं पर कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चलिए सवाल करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ये इसके बाद है। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 200 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 चला जाएगा, ठीक है, √3 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है? यहाँ देखिए ये √3 है, ये √3 नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इसको हटाना है हमें। जैसे अगर आपका 1/√3 दिया है तो इसको √2 को हमें जैसे ही दिया 1/√2 दिया, तो √2 डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, इसको हम हटाते हैं, यानी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सवाल को, चीजों को करते हैं, ठीक। तो बस सेम चीज यहाँ पर भी हमें करना है, इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना है, यानी √3, यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सेम इसको भी ऐसे कर देंगे 1/√3 प्लस 1, ठीक है। कुछ इसमें कुछ हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है, आप इसको हटा देंगे तो वही चीज रहेगा। यहाँ पर ये बात बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 में 1 जोड़ दीजिए और 1 को घटा दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने सवाल को लाने के लिए, आंसर को लाने के लिए हम इस तरह की चीजों को करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा दें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 200
√3 प्लस 1, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 200 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, यानी देखिए अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसको हम आगे कर लेते हैं। अब देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो ऐसे कुछ भी, ये इरेशनल नंबर है, वैसे वैल्यू होती है। ठीक है, तो 200 और यहाँ हो जाएगा 1.73 और प्लस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 में से 1 गया, क्या बचा आपका 2 बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 को 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 100 हो जाएगा ब्रैकेट में। अब देखिए 1, इसको 1 में जोड़ देंगे यानी 2.73 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 273, 273, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से और वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।